हेलो एवरीवन। आज किसी ने मुझसे पूछा कि हम हर्ट हो जाते हैं और या हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो हम कैसे मैनेज करें, या फिर हम अपनी पढ़ाई में अपना मन कैसे लगाएं, क्योंकि हम दुखी हो चुके हैं तो हमें वो पढ़ने का तो मन ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे करें वो चीज। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसी टॉपिक पे कुछ बात करूं, अपने व्यूज प्रेजेंट करूं। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि आपको किसी टीचर ने कुछ कहा और आप हर्ट हो गए हैं, या आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा तो आप हर्ट हो गए हैं, तो आप हर्ट क्यों हुए, क्या रीजन है। उन्होंने अगर आपको कुछ समझाया है या आपके लिए कुछ कहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं काफी समय तक, उससे आप उस फीलिंग से, उस थॉट से ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, ना कि आप उस मैटर पे कंसंट्रेट हो रहे हैं जिसके कारण आपको कुछ कहा गया। तो बेटर वो होता है कि हम क्यों ना उस रीजन को चेंज करें, क्यों ना हम उस थॉट को बदलें जिसके कारण हमें ये लगता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे पास है, हम उसमें अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, हम उसमें अपने आप के लिए काम कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए। हम क्या करते हैं, किसी और की खुशी से खुश होते हैं, किसी और से कंपैरिजन की फीलिंग में रहते हैं, किसी और के दुखी से दुख, मतलब दुख है तो उनसे हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? ये हम दूसरों के लिए क्यों करते हैं? व्हाई नॉट सेल्फ, व्हाई नॉट अपने लिए। तो जो हमारे पास है वो क्या है, हमारा ब्रेन है, जो हमारे हिसाब से चल सकता है, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस का ध्यान रख सकता है। क्या होता है, आपका ब्रेन अगर एक कंप्यूटर की तरीके से है सपोज, तो आप उसको फॉर्मेट करिए। आप अपने लैपटॉप है या आप अपने कंप्यूटर्स को भी फॉर्मेटिंग करते हैं ना, क्योंकि वो हैंग होने लगता है, उसमें बहुत सारे एप्स आ जाते हैं या बहुत सारे वायरस आ जाते हैं तो वो हैंग होता है। सिमिलरली आपका ब्रेन है, वो हैंग होने लगा है, इतने सारे थॉट्स, इतने सारी चीजों को लेकर के, किसी ने कुछ समझाया, किसी ने कुछ समझाया, फॉर्मेटेड। इट नीड्स टाइम टू टाइम द फॉर्मेटिंग। आप अपने लिए सोचिए, आप अपने लिए करिए, आपको जो अच्छा लगता है, तब आप दूसरों के हिसाब से हर्ट होना कम हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके माँ बाप ने आपको कुछ समझाया, आपके अच्छे के लिए समझाया, पर वो आपको बुरे लग रहे हैं तो आप हर्ट हो जाते हैं। व्हाई नॉट यू आर थिंकिंग दैट टॉपिक या दैट आप इसमें जो चेंजेस वो लाना चाहते हैं, क्यों ना आप उसे ऑप्ट करें। देखिए, आपके लिए मैं ज्यादातर मेनली वीडियोस जो होता है वो 11th-12th के बच्चों को ही फोकस करके बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों में कुछ चेंजेस आए। तो आप लोग सबसे पहले कंसंट्रेट करिए सेल्फ पर। आपका कैसा सिनेरियो है, आपके घर का, आपके पास कैसा कल्चर है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटस है, कैसी सर्कमस्टेंसेस आपको पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर मिलता है। आप क्या होते हैं कि ना दूसरों के कारण भेड़ चाल में चलने लगते हैं। आप हो सकता है उस कैलिबर के ना हो तो भी आप प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशंस की तरफ भागते हैं। आप स्कूल स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में आप ये सोच लेते हैं कि मेरा फ्रेंड तो ट्यूशन जाता है, मैं भी चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे फिर आपसे बोलना चाहूंगी कि चाहे वो ट्यूशन हो, ट्यूटर हो या स्कूल टीचर हो, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो ना आप स्कूल में पढ़ेंगे और ना ही आप ट्यूशन कोचिंग में पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पे भी वही वर्ड आया है, सेल्फ। अगर आप घर पे अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को सेल्फ टाइम देते। देखिए, कोविड ने ये एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए रखी हुई है सामने कि आप प्रेजेंट सिनेरियो में सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। आप घर पे ऑनलाइन पढ़ने के बाद बुक से पढ़िए, आप और कहीं मत डाइवर्ट होइए। आप ट्यूशन, कोचिंग सभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? आज भी आप अपने लिए नहीं सोचते हैं, आप अपने कैरियर के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप दूसरों की खुशी से खुश होके मत रहिए, आपको जिसमें खुशी लगती है वो करिए। सब्जेक्ट चूज करने में भी आपका जिसका इंटरेस्ट है, आपको खुशी होती है, वो चूज करिए, उसमें मन लगाइए। ट्यूशन कोचिंग भी जहां आपको अच्छा लगता है वहां जाइए। जिस टीचर से आप समझते हैं उसे समझिए। अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है तो मत जाइए, वो भी आप अपने हिसाब से सेल्फ एनालाइज करिए। डोंट गो बिकॉज योर फ्रेंड इज गोइंग, बिकॉज योर अदर नेबर्स आर फॉलोइंग इट। भेड़ चाल बंद करिए,
एनालाइज एंड प्रैक्टिस योर सेल्फ, अपने सेल्फ एस्टीम पे वर्क करिए, सेल्फ के कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि जो बच्चा इन पे काम करेगा आज, वही आगे सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आप किसी चीज को चूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चूज योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट चूज योर बॉस। तो जब आप चूज नहीं कर सकते हैं तो आप खुश रहेंगे या आप दुखी रहेंगे, ये खुद आपका ब्रेन डिसाइड करेगा सर्कमस्टेंसेस में, ना कि कोई और डिसाइड करके दे पाएगा। तो आई फील कि बच्चे, आपको अपने लिए सोचना है, आपको अपना कैरियर बनाना है, अपनी लाइफ में अपना स्ट्रगल देखना है, उस पे काम करिए। इसीलिए सेल्फ स्टडी, सेल्फ टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ हैप्पीनेस ग्रो करिए। आई फील जो अपने लिए हम जीते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरे व्यूज कैसे लगते हैं। थैंक यू।